नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नारियल की उत्पत्ति की कहानी बताएंगे। नारियल का नाम सुनते ही ईश्वर की पूजा का ध्यान मन में बरबस आ जाता है। वैसे तो नारियल महज एक फल है, लेकिन यह फल अपना पौराणिक महत्व भी रखता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारियल की पृथ्वी पर उत्पत्ति का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी, जिसे वह पूर्ण करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए। बहुत समय बीत गया, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। उनके जाने के बाद गांव में अचानक से सूखा पड़ गया, जिसके कारण गांव के सभी लोग इधर उधर भटकने लगे। ऋषि विश्वामित्र के परिवार के लोग भी इधर उधर भटकने लगे। जब यह बात राजा सत्यव्रत को पता लगी तो उन्होंने ऋषि के परिवार को अपने महल बुला लिया, उनका आदर सम्मान किया और उनका ध्यान रखा। कुछ दिनों बाद जब ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में सूखा पड़ा है और चारों तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं है। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र अपने परिवार से मिले। उनके परिवार के सभी लोगों ने ऋषि को बताया कि उनके जाने के बाद गांव में सूखा पड़ गया था। उसके बाद से राजा ने ही उनका ध्यान रखा। यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत से मिलने का फैसला किया। जिसके बाद वे अगली सुबह राजा सत्यव्रत के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि मेरे ना होने पर आपने मेरे परिवार का बहुत सारा ध्यान रखा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जिसके कारण आप मुझसे एक वरदान मांग सकते हैं। तब महाराज ने कहा कि हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। मैं आपसे वरदान के रूप में यही मांगता हूँ। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की मनोकामना को स्वीकार कर लिया और तभी ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने दिव्य शक्तियों से पृथ्वी से सीधा स्वर्ग जाने का एक रास्ता बना दिया, जिसको देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हो गए और वे तुरंत स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। कुछ ही समय में राजा सत्यव्रत स्वर्गलोक पहुंच गए। तब जैसे ही स्वर्गलोक के अंदर जाने लगे, तब भगवान इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को लात मारकर वापस पृथ्वी में भेज दिया, जिससे राजा सत्यव्रत बहुत आहत हो गए और राजा सत्यव्रत तुरंत ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अपने साथ हुए अपमान को ऋषि को बताया। ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की बात सुनी। राजा की सारी बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हो गए और फिर वे तुरंत ही स्वर्गलोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी देवताओं से बात की और ऋषि विश्वामित्र जी और देवताओं ने आपस में बात कर एक उपाय निकाला कि एक नया स्वर्गलोक तैयार किया जाएगा, जो पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में होगा। राजा सत्यव्रत देवताओं के इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन राजा सत्यव्रत को अंदर ही अंदर एक चिंता सताई जा रही थी कि यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में होगा और कहीं तेज हवा के झोंके से हिल गया तो मैं तो फिर से पृथ्वी पर आ जाऊंगा। जिसके बाद राजा सत्यव्रत ने यह बात ऋषि विश्वामित्र जी को बताई। ऋषि ने राजा की बात सुनी और उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे
एक बड़ा पेड़ लगा दिया। पेड़ लगने के कारण नया स्वर्गलोक उस पर स्थिर हो गया, जिसके बाद राजा सत्यव्रत अपने नए स्वर्गलोक में चले गए। कुछ ही समय में राजा सत्यव्रत का निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजा सत्यव्रत का सर ही नारियल का फल बना, जो आगे चलकर नारियल का पेड़ कहलाने लगा। जिसके बाद राजा सत्यव्रत को ना इधर का रहने और ना ही उधर का रहने की उपाधि दी गई। ऐसा उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि राजा सत्यव्रत दो ग्रहों के बीच में रहते थे। नारियल के फल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का प्रिय फल कहा जाता है। नारियल का फल किसी भी शुभ काम करने से पहले फोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के पेड़ पर त्रिदेव का वास होता है। नारियल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव निवास करते हैं, जिसके कारण नारियल के पेड़ को और नारियल के फल को बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का फल भगवान शंकर जी का भी बहुत प्रिय फल है। नारियल के फल को भगवान पर चढ़ाने से घर में धन की प्राप्ति होती है। नारियल के फल को मनुष्य के समान ही माना गया है, क्योंकि नारियल के फल में जो नारियल की जटा होती है उसका मनुष्य के बालों से तुलना की गई है, और नारियल के बाहर के हिस्से को मनुष्य की खोपड़ी से तुलना की गई है, क्योंकि नारियल के बाहर का हिस्सा बहुत मजबूत होता है, और नारियल के अंदर के पानी को मनुष्य के खून से तुलना की गई है। और जब नारियल की जटाओं को हटाया जाता है तो उसमें 3 छेद दिखाई देते हैं, जिसमें 2 आँख और एक मुंह की तरह दिखाई देती है। बहुत समय पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म के लोग जानवरों की बलि दिया करते थे। जानवरों की बलि देकर भगवान को खुश किया करते थे। जिसके बाद शंकराचार्य जी ने यह देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए जानवरों की बलि देने की जगह पर नारियल के फल की बलि देने की बात कही, और कहा कि आप लोग किसी निर्दोष जानवर की हत्या करके इसकी जगह आप लोग नारियल के फल को फोड़कर उसकी बलि दीजिए, जिससे आपकी यह प्रथा भी पूरी हो जाएगी और किसी जानवर की भी बलि नहीं देनी पड़ेगी। जिसके बाद से लोगों ने जानवरों की बलि देना बंद कर दिया और जानवरों की जगह पर नारियल के फल की बलि देना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं, कहीं पर हवन होता है, तो एक कलश पर नारियल रखा जाता है। कलश पर नारियल इसलिए रखा जाता है क्योंकि नारियल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है, और नारियल का जो पानी होता है वह प्रकृति की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।